खबरों से पहले आप सभी लोगों के लिए एक सूचना। पूरे विश्व संग भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है, इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि ज्यादातर समय आप अपने घरों में बिताएं, बेवजह बाहर ना निकलें। तो अब आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जनता कर्फ्यू पर पुलिस की दिखी सक्रियता। जी हां, जनता कर्फ्यू का जायजा लेने के लिए टिकरी चौराहे पर पहुंचे संवाददाता ने देखा कि मांडा दिघिया चौकी इंचार्ज शिवांशु पांडे ने अपने दल बल संग चौराहे पर तैनात दिखे। टिकरी चौराहे पर अधिकतर दुकानें खुली हुई थीं, जिसे देखकर दिघिया चौकी इंचार्ज हिमांशु पांडे ने सभी दुकानों को बंद कराया, जैसे पान की गुमती, सर्विस की दुकान, चाय की दुकान। देखे इलाहाबाद मांडा से शुभम शुक्ला की ये रिपोर्ट। मिश्रा, फास्ट न्यूज इंडिया से। आज हम हदिया, कटहरा, सराय ममरेज होते हुए सब्जी मंडी वगैरह में भी घूमे। यहाँ देखे जो प्रधानमंत्री के जनता कर्फ्यू के लिए आह्वान था, जनता ने उसको एक्सेप्ट किया और सारी यहाँ की दुकानें बंद हैं और रोड पे इक्का दुक्की लोग दिखाई पड़ रहे हैं। सब अपने घरों में बैठे हुए हैं। और अब अगली रिपोर्ट। अगली खबर पंजाब के फाजिल्का जिले से आ रही है, जहां कोरोना वायरस से कैसे बचें इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जी हां, पंजाब के फाजिल्का जिले के जलालाबाद थाना अंतर्गत सेवा भारती। मैं संवाद फास्ट न्यूज इंडिया से रेलवे स्टेशन पर आया हुआ हूं। यहाँ एक मीटिंग चल रही है जनता के बारे में, जो कि ये संदेश के बारे में हमारे लिए, जनता के संदेश के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री के आह्वान पर जो जनता कर्फ्यू लगाया गया है, हम पूर्णतः उसका समर्थन करते हैं और हर आदमी को आइसोलेशन में रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो आज चंदौसी में बंद देखने को मिला है, ये चंदौसी नगर के जो हमारे व्यक्ति हैं उनका बहुत सराहनीय योगदान रहा है। इसके लिए धन्यवाद। सर, जनता के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो यात्रा इत्यादि है ये भी इससे प्रभावित है और विशेष रूप से जो बाहर से यात्री आ रहे हैं उनकी भी मेडिकल जांच हो जाए, उनको भी पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया जाए कि वो कोई बीमारी लेकर नहीं आ रहे हैं। इसका भी उपाय प्रशासन द्वारा किया जा रहा है और अच्छा जन सहयोग मिल रहा है और लोग अपने घरों में रहकर और सहयोग दे रहे हैं और प्रशासन की ओर से भी जितने इंतजाम हैं वो पूरी तरह से किए गए। आपको जनता के लिए संदेश देना चाहेंगे? इस समय जनता के लिए यही संदेश है कि कोरोना से बचाव के लिए जो हिदायतें दी जा रही हैं डॉक्टरों के द्वारा, उसका पूर्णतः पालन करें जी। कभी भी भयभीत नहीं हो और अफवाहों पे यकीन नहीं करें। व्हाट्सएप पे कुछ लोग जो अपनी तरफ से अफवाहें फैला दे रहे हैं, कोई भी बात बिना किसी ऑथेंटिक पर्सन से बात किए किसी भी अफवाह पे यकीन ना करें। अपना बचाव करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, ज़्यादा लोगों से मेल मिलाप ना करें, अपने हाथ धोएं, जो प्रिकॉशंस डॉक्टर्स बता रहे हैं उन सभी प्रिकॉशंस को लें। ठीक, थैंक यू। की ओर से लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को जागरूक किया गया। सेवा भारती जलालाबाद के सदस्यों द्वारा जलालाबाद शहर में कोरोना वायरस के बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उसके बारे में पर्चे बांटे गए और लोगों को सावधान किया गया। लोगों को यह बताया गया कि हमें बार बार अपने हाथ धोने चाहिए, हमें ज्यादा भीड़ नहीं करनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि घर से कम निकला जाए। बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकला जाए। देखें, मैं कलानिधि नथानी, एसएसपी गाजियाबाद, सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो लॉकडाउन है 23, 24 और 25 मार्च का, इसको कृपया बहुत ही गंभीरता से लें। ये बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया गया एक डिसीजन है और आप सबकी सुरक्षा के लिए ही है। कोविड-19 जो वायरस है, इससे लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है और इसीलिए लोगों से अपील करते हैं कि वो अपने घरों तक सीमित रहें। बहुत ही आवश्यक वस्तु या बहुत ही अपरिहार्य स्थिति में ही अपना मूवमेंट करें। कहीं पर भी 5 लोग या उससे अधिक का जमावड़ा हम लोगों को दिखाई न दें। मैं लोगों से विनम्रतापूर्वक अपील करता हूं कि अपने घरों में रहें यथासंभव और अनावश्यक विचरण ना करें। और मैं फोर्स को भी ये ऑर्डर दे दिया गया है कि वो लाउड स्पीकर आदि से भी इस चीज़ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं
और यदि कोई बिल्कुल नहीं मानता है तो हम लोग IPC अंतर्गत धारा 188 कार्रवाई भी करने पर अमल कर रहे हैं। इसलिए लोगों से अनुरोध है कि बिल्कुल भी अनावश्यक मूवमेंट ना करें। दूसरा पॉइंट यह है कि लोग सोशल मीडिया पर अनावश्यक भ्रामक तथ्यों का प्रचार प्रसार ना करें। यदि ऐसा किया जाता है तो हमारा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल इन सब बातों पर नज़र रखे हुए हैं और कहीं पर कोई भी इस तरह की अफवाह जिससे जनहानि हो सकती है या कोई भ्रांति फैल सकती है उस पर हम लोग विधिक कार्रवाई करेंगे। इसलिए इस बारे में भी लोगों से अपील है कि इस तरह का कोई भी भ्रामक तथ्य सोशल मीडिया पर उसको फॉरवर्ड ना करें, ना ही प्रसारित करें। की ये रिपोर्ट। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के। डायमंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पट्टा affiliated CBSE board admission open for class LKG to 10th village and post पट्टा तहसील भोरांज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। बाद आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि यहां होती है हर खबर पर नजर। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। जनता कर्फ्यू को पूरा समर्थन पंजाब में। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। जनता कर्फ्यू को पूरा समर्थन पंजाब में मिला। जी हां, पंजाब के जिला फाजिल्का जलालाबाद थाना अंतर्गत 22 मार्च को पूर्ण रूप से सभी मार्केट बंद दिखे। लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता कर्फ्यू को पूरा समर्थन दिया और पूरा दिन अपने घरों में ही समय व्यतीत किया। आम लोग जानते हैं कि यह जनता कर्फ्यू उनके लिए कोरोना वायरस जैसे बचाव के लिए ही लगाया गया है। लोगों का कहना है कि अगर उन्हें कुछ दिन और घर पर समय व्यतीत करना पड़े तो वह तैयार है। देखिए जलालाबाद से दीपक कुमार की ये रिपोर्ट। अब अगली खबर पंजाब के फाजिल्का जिले से ही आ रही है। जी हां, यहां पे सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। कोरोना जैसे महामारी से बचने के लिए पंजाब के फाजिल्का जिला जलालाबाद अभी हम लोग हैं मेल हॉस्पिटल में। यहाँ हम जानकारी लेंगे कि कोरोना वायरस के बारे में भी इनसे पूछेंगे और कितने के मरीज आते हैं, मरीज यहाँ एडमिट हैं या नहीं है, इसकी जानकारी लेंगे। हाँ सर, आप बताइए यहाँ पर कितने के लोग आते हैं? एक्चुअली यहाँ पे सर 20-25 की OPD दिल्ली, थोड़ा जोर है, 20-25 के करीब यहाँ पर आते हैं ना सर। अच्छा, तो आजकल थोड़े कम है। उनको आप क्या क्या जानकारियाँ देते हैं? आजकल जैसे स्पेशल कोरोना के बारे में बोल रहे हैं, उनको जोर से बोलो। कोरोना के बारे में बता रहे हैं। आगे आ जाओ। कोरोना के बारे में बता रहे हैं कि कम से कम लोगों से मिलें और भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाएं और अपने ज़्यादा हो सके तो अपने घर में ही रहें और जो अगर कोई ज़रूरत का सामान है वही बाज़ार से लेने के लिए जाएं और हाथ किसी से न मिलाएं और सैनिटाइज़र का यूज़ करें, मास्क पहन के जाएं और मास्क नहीं है तो रुमाल बांध के जा सकते हैं या फिर जो लेडीज़ हैं वो दुपट्टा अपने इसमें मुंह के ऊपर रख के। ठीक है, आप बताएं मैडम। हाँ आप क्या बताती हैं महिलाओं को कि उनको कोरोना वायरस का जैसे कहर हुआ है अभी हमारे में हिमाचल में? हाँ जी सर, तो हम तो यही बताते हैं कि जैसे आती हैं लेडीज़ तो हम बोलते हैं कि बच्चों को नहीं लेके आना, स्पेशली मतलब जो 10 साल से छोटे उनको तो लेके नहीं आना है। और जैसे उनके घर में कोई बुजुर्ग है तो उनको भी ज़्यादा घर में रखना है। 60 साल से ऊपर वाले हैं, उनको रेस्पिरेटरी जैसे किसी को प्रॉब्लम है सांस लेने में तो उनको घर में ही रखना है ज़्यादा से। मास्क वगैरह पहन के रखने हैं, मास्क और सैनिटाइज़र, अगर सैनिटाइज़र नहीं भी है तो साबुन वगैरह से हाथ बार बार धोने हैं अपने। और खांसते वक्त मतलब छींकते वक्त रुमाल वगैरह का करना है और ना ही किसी चीज़ को टच करना है। टच का मीनिंग जैसे आपको खांसी आ रही है और आप इधर उधर मतलब हाथ को ऐसे लगा रहे हो तो उससे जो ये कीटाणु है तो ये ज़्यादा मतलब फैल सकता है, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस एक महामारी का रूप इसने धारण कर लिया और ये जो एक बहुत ही प्रॉब्लम है, ये एक दुनिया के लिए, इंडिया के लिए नहीं कि मतलब सभी देशों के लिए एक प्रॉब्लम। इसका हम ये तभी मुकाबला कर सकते हैं जब हम सब एकजुट हो जाएंगे और सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे कि नहीं ये इससे हमने लड़ना है। और लड़ हम इसी सकते हैं सर जब हम अपनी मतलब इच्छा शक्ति होगी ज़्यादा मतलब। हाँ जी सर। हाँ जी, आप बताएं, अभी हिमाचल सरकार ने
31 मार्च तक पूरे हिमाचल को लॉकडाउन किया हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहें? इसमें ऐसा है कि थाना अंतर्गत नगर कौंसिल की ओर से कोरोना से बचने के लिए पूरे शहर में सैनिटाइजर का स्प्रे किया जा रहा है और साथ में अनाउंसमेंट के द्वारा कोरोना वायरस से बचने के उपाय भी बताए गए। जलालाबाद से देखें दीपक कुमार की ये रिपोर्ट। आज हमारे अपराध निरोधक कमेटी के तत्वावधान में जगह जगह पर हमारे कमेटी के लोग मास्क और सैनिटाइजर से लोगों का हाथ धुलवा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कोरोना वायरस के प्रति। और कोरोना वायरस जानकारी ही बचाव है, इसकी जानकारी दे रहे हैं और लोगों से बराबर विनम्र निवेदन किया जा रहा है कि जितने भी लोग हैं एक जगह पर 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे न हो और प्रयास करें कि अगर आवश्यक न हो तो घरों से बाहर न निकलें, अपने घरों में रहें और एक दूसरे को आप लोग ये जानकारी देते रहें। अगर कोई भी व्यक्ति विदेशी नागरिक या फिर बाहर से बॉम्बे से दिल्ली से आता है तो उसको जो है उसको एक जगह आइसोलेट करें, उसको कहिए उसके घर में रहें और अगर उसको कोई दिक्कत महसूस होती है तो इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दें। और इसके साथ साथ जितने दुकानदार भाई हैं उनसे हमारी टीम वालों ने निवेदन किया कि अगर आपके पास सैनिटाइजर है, मास्क है या कोरोना वायरस से संबंधित बचाव का कोई भी चीज़ या उपकरण आपके पास है तो उसको कम लागत मूल्य पे दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इकट्ठा हो। मैं एजाज़ अहमद, अपराध निरोधक कमेटी, अध्यक्ष थाना जलाल। अपराध निरोधक कमेटी जलालपुर, उपाध्यक्ष रतनलाल मौर्य। हमने लोगों का सैनिटाइजर हमने सैनिटाइजर का हाथ धुलवाया, मास्क पहनाया। काफ़ी लोगों को हमारी टीम के लोग अपने पैसे से अपने खर्चे से सारा काम करते हैं। सैनिटाइजर लोगों से हाथ धुलवाए, काफ़ी लोगों को मास्क पहनाए और जलालपुर चौराहे से ले करके बाज़ार तक हम लोग लाउड स्पीकर से प्रचार किए कि सब लोग बचाव अपना खोजें और सैनिटाइजर से हाथ धोने बच के रहें और लोगों से थोड़ा दूरी बना के रहें और एक दुकान पर 3 से 4 लोग से ज़्यादा न रहें। और सभी चाय पान के दुकानदारों से भी कहा गया कि आप लोग अपनी दुकानों पर ज़्यादा देर तक ग्राहकों को न रोकें। अब अगली खबर यूपी के इलाहाबाद बहेरी से आ रहा है। कोरोना का आतंक, भारत बंद। जी हां,